तो आज हम बैंक निफ्टी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं और ये स्ट्रेटजी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है। अगर आप YouTube में सर्च करोगे बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी के बारे में तो आपको यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा स्ट्रेटजी मिल जाएगा, लेकिन उन सारी स्ट्रेटजीज़ में एक चीज़ कॉमन है। वो सारी स्ट्रेटजी, एक नंबर तो एंट्री स्ट्रेटजीज है, वो सारी स्ट्रेटजी आपको एंट्री दिलाती है। और दूसरा क्या है, वो सारी स्ट्रेटजी किसी ना किसी कैंडल का या फिर पैटर्न का ब्रेकआउट पे ही आपको एंट्री दिलाता है। तो ब्रेकआउट जो चीज़ है एक ये कॉमन है, ठीक है। आप इस सारे स्ट्रेटजी को आप या फिर कोई भी इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है किसी ब्रेकआउट पे, तो आपको एंट्री लेना पड़ता है। लेकिन एग्ज़िट कहाँ करना पड़ता है और एग्ज़िट के साथ आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहले से डिसाइड करके रखे हो एग्ज़िट करोगे 10 रुपये पर, तो उसी हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए। या फिर आप पहले से डिसाइड करके रखे हो स्टॉप लॉस आप दोगे 2 रुपये का, तो आपका एंट्री भी यहाँ पर 6-7 रुपये का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है। तो इस वीडियो पर मैं आज बात करूँगा एग्ज़िट स्ट्रेटजी को लेके, ठीक है। बैंक निफ्टी की एग्ज़िट स्ट्रेटजी, आप कैसे बैंक निफ्टी को अगर एक ट्रेड लोगे तो सही वक्त पर उसे कहाँ पर एग्ज़िट करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी का कुछ रूल्स है, मैं इस वीडियो में बताता हूँ। पहला रूल है, ये जो स्ट्रेटजी है ये सिर्फ आप बैंक निफ्टी के इंडेक्स का 40 से 50 पॉइंट के लिए प्ले करोगे, ठीक है। अगर आप 40 से 50 पॉइंट एट द मनी लेते हो तो आपका ऑप्शन के प्रीमियम का जो चार्ट है उसमें आपको 20 से 25 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। तो इसके मुताबिक आपका लॉस 5 से 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो लॉस होना चाहिए उसका मतलब, अगर ये बैंक निफ्टी के चार्ट में हो तो यहाँ पर मान लीजिए 10 से 20 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट चला जाता है तो आप वहाँ से एग्ज़िट कर लोगे, ठीक है। और इसे मैं और आसान तरीके से बताता हूँ चार्ट में। तो चलिए देख लेते हैं हमारा स्ट्रेटजी कैसे वर्क करता है और कैसे हम एक ट्रेड में एग्ज़िट करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया। आज यहाँ पर ओपन हुआ, ये है ओपनिंग प्राइस। तो हमेशा जब भी मार्केट ओपन हो, ओपनिंग प्राइस में नज़र टिका के रखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ जो है ये सिर्फ प्राइस एक्शन में ही काम करेगा, ठीक है। ये जो एग्ज़िट स्ट्रेटजी है ये प्राइस एक्शन के साथ ही काम करेगा। अगर आप कोई इंडिकेटर को यहाँ पर यूज़ करोगे तो शायद ये ना काम करे, लेकिन अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड सही रखकर बैंक निफ्टी में इसे इम्प्लीमेंट करते हो तो ज़रूर प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है। फिर नीचे आया, यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, देन मार्केट यहाँ पर ब्रेक करने आया। तो ये जो पॉइंट हो गया ये एक एम पैटर्न हो गया, ठीक है। अब एम पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो हमारा टारगेट, हम लोग नहीं जानते मार्केट कितना दूर तक जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिंपली एक टारगेट होना चाहिए सबका। किसी का इंडेक्स का, बैंक निफ्टी के इंडेक्स का होना चाहिए 40 से 50 रुपीज़, किसी का होना चाहिए 50 से 60 रुपीज़। तो टारगेट ज़रूर किसी को ना किसी को होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा स्ट्रेटजी कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो एम पैटर्न है इसका नेक लाइन को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है वहाँ पर पहले आप एक ट्रेड लोगे, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेटजी बोल रहा है, प्राइस एक्शन का स्ट्रेटजी बोल रहा है कि यहाँ पर एक एंट्री लो, तो एंट्री हो गया, ठीक है। एग्ज़िट हमेशा, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो मार्केट को कभी भी 5 से 10 रुपये से ज़्यादा मत दो। ये मैं हर एक वीडियो में कहता रहता हूँ, ठीक है।
5 से 10 रुपये, इससे ज़्यादा मत दो। इससे ज़्यादा अगर दोगे तो मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आपको लॉसेस तो होना ही होना है, ठीक है। 5 से 10 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया पहला, 5 से 10 रुपये आपका फिक्स्ड है। और इसके बाद हम देखेंगे ये 5 से 10 रुपये को कैसे हम एडजस्ट करके दे सकते हैं। ये 5 ही रहेगा या फिर 10 रहेगा या फिर इसके बीच में भी रह सकता है, ठीक है। उसे कैसे एडजस्ट करना है मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा। तो इसके बाद एक एंट्री हो जाने के बाद, रुकिए, मैं यहाँ पर अगर एक शॉर्ट पोजीशन है ये, इसलिए मैं समझ लेता हूँ इस लाइन पर मैंने सेल किया है, ठीक है। 1:2 1:3 तो यहाँ पर आना ही चाहिए। और मैंने कहा 50 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हो गए हो स्ट्रेटजी को यूज़ करते करते, फिर आप धीरे धीरे अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम तुरंत, हमारा एग्ज़िट कहाँ होगा इसे जानने के लिए 1 मिनट के चार्ट में हम तुरंत आ जाएंगे। ये देखिए 1 मिनट में चार्ट में आ गए। ये था हमारा वो लाइन जहाँ पर हमने एंट्री लिया था, एक ग्रीन लाइन पे हमने एंट्री लिया था, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपका स्टॉप लॉस और भी छोटा हो सकता है, 5 रुपये से भी छोटा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो 10 रुपये के अंदर, यानी कि 7-8 रुपीज़ भी रहे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आकर अगर जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, अगर उसके ऊपर वो कैंडल का जो हाई है, अगर शॉर्ट कर रहे हो तो उस कैंडल का हाई तक अगर ज़्यादा दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर 9 रुपीज़ तक या फिर 10 रुपीज़ तक दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर 10 रुपीज़ दे दूँगा। और यहाँ पर हमारा 50 रुपीज़ का जो टारगेट है, 50 पॉइंट का, इंडेक्स का 50 पॉइंट, ध्यान रखिएगा इंडेक्स का 50 पॉइंट, यानी कि अगर आप ATM बाई करते हैं, ATM को ऑप्शन बाई करते हैं, ATM पुट ऑप्शन, तो आपको 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा इजीली, 25 रुपीज़। और यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ देखोगे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए, तो यहाँ पर ये रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हुआ, 5 रुपये के बदले में आपको मिल रहा है 20 से 25 रुपये, यानी कि अगर आपका 10 रुपये भी दो यहाँ पर, तो 2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 2.5, 1:2.5। और यहाँ पर होता है, अगर आप 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देते हो यहाँ पर, तो होता है 1:5। तो दोस्तों 1:5 यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। इसे बीट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इस रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए चलोगे तो आप प्रॉफिटेबल होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टारगेट है वो 50 पॉइंट, यानी कि 25 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 रुपीज़ यहाँ पर देकर देखिए ये प्रॉफिट कितने मिनट में हुआ, ये 1 मिनट का एक कैंडल है, ठीक है। तो 1 मिनट में हमें 25 रुपीज़ मिल गया और हम एग्ज़िट भी हो जाएंगे, इस जगह एग्ज़िट भी हो जाएंगे। अगर आप सोचिए कि आपको फ्लो में कुछ पैसा मिल रहा है, तो इसे कुछ पैसा लेकर एग्ज़िट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर 35-40 रुपीज़ भी कभी कभी फ्लो में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरीके से और एक भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इस चार्ट से ये सारी चीज़ें हटा देते हैं और हम फिर से 5 मिनट के चार्ट में आते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो मेरे हिसाब से 5 मिनट टाइम फ्रेम एक बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये चीज़ भी याद रख दो, अगर आप बाइंग साइड में ट्रेड ले रहे हो और आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आपके लिए यही अच्छा है कि आप 15 मिनट का चार्ट देखो। अगर आप सेल साइड यानी कि PE साइड का ट्रेड ले रहे हो और बिगिनर हो, तो आप 5 मिनट का तो भी देख सकते हो। अगर एक बार आप थोड़ा सा भी इंटरमीडिएट टाइप का अगर हो गए, तो आप 15 मिनट से 5 मिनट तक शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और इससे ज़्यादा काम कभी भी मत करना। एकमात्र जब आप एग्ज़िट करोगे तभी आपको ये करना चाहिए, ठीक है। एग्ज़िट स्ट्रेटजी, यानी कि ये स्ट्रेटजी को आप जब भी यूज़ करोगे तब आप 1 मिनट के चार्ट में आ सकते हो।
उसके बिना और कुछ भी ट्रेड 1 मिनट को चार्ट को देखते हुए आपको नहीं कभी भी लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर और एक चार्ट देख लेते हैं, और एक वैसी स्ट्रेटेजी काम किया है और कैसे स्टॉप लॉस दिया है हम देखते हैं। मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। तो जो ट्रेडर्स है वो ज़्यादातर ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लेस है सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए। तो हम फिर से यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपये, ठीक है। यहाँ से 5 से 10 रुपये, तो यहाँ पर 8 रुपये सिलेक्ट हो गया और मैं फिर से 1 मिनट के चार्ट में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ। तो दोस्तों अगर मैं एकदम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता तो मेरा जो स्टॉप लॉस है देखोगे आप 10 रुपये 65 पैसा, लेकिन हमें कभी भी 10 रुपये से 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं देना है, हमें यहाँ पर 10 रुपये ही रहने देना है, ठीक है। 10 रुपये रहने देना है और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है एग्ज़िट का वो हमें हमेशा यहाँ पर 50 पॉइंट के आसपास देना है, ठीक है। तो या फिर एग्ज़िट या फिर एंट्री, ठीक है। जब भी एंट्री हो जाए आपका तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखने की कोशिश करना, मार्केट जब तक एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल लोअर लो बना रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कैंडल ऐसे लोअर लो बनाने के बाद ऐसे थोड़ा रुक जाता है तो आप वहाँ पर ट्राई कीजिए कि जितना भी आपका प्रॉफिट है वो बुक करके आप वहाँ से एग्ज़िट हो जाओ, ठीक है। उस बार आपको कभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं फॉलो करना है, उस टाइम को आप एग्ज़िट करना है, क्योंकि ऑप्शन का चार्ट है, कभी भी ऐसे जाकर स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टॉप लॉस देने से बहुत अच्छा है थोड़ी बहुत प्रॉफिट हम लेके जाए, यानी कि हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट का जो चार्जेस है 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ के समथिंग वो निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एग्ज़िट स्ट्रेटजी, और इसके बाद मैं लेके आऊँगा रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कैसे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज रहेगा वो भी बहुत ईजी से, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करना होगा, एकदम इजी तरीके से आप रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो कर सकोगे, ठीक है। मैं ऐसी रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रेटजी ले आने वाला हूँ वो पूरे यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हम अगले वाले दिन फिर से एक वीडियो इस चैनल में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।